नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेज में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन। देखिए, गणितीय संक्रियाओं को हल करने का क्या है, एक क्रम होता है। किसी सवाल में गणित की अगर संक्रियाएं एक से अधिक आती हैं तो उसमें क्या है कि एक क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि पहले घटाना है, कि पहले जोड़ना है, कि पहले गुणा करना है। उसमें एक क्रम है, उस क्रम के अनुसार ही करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले हम जोड़ और घटाने के बाद में गुणा कर रहे हैं या फिर ब्रैकेट को बाद में हल कर रहे हैं, तो ये क्या सवाल हमारा गलत हो जाएगा। कि सरलीकरण का क्या एक नियम है, उसको हम अपनी शॉर्ट रूम में क्या बोल देते हैं, वी बोर्ड मास। याद करने के लिए क्या बोल देते हैं हम, वी फोर्ड मास। इसका क्या है, देखिए वी का मतलब होता है सबसे पहले विनकूलम, हिंदी में बोलते हैं वार। अगर किसी भी संख्या पर किसी भी चिन्ह, अगर बार का चिन्ह लग रहा है किसी भी संख्या पे, तो उसको सबसे पहले हम हल करेंगे। उसके बाद होता है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। पहले अगर कोष्टक है, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। कोष्टक जो पहले होंगे उनको हम पहले हल करेंगे। अगर बार है सबसे पहले तो बार करेंगे, अगर बार नहीं है तो फिर कोष्टक देखेंगे ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट भी नहीं है, जब उसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब का या की, कोई कहता है ना उसका इतना परसेंट, 40 का, या ऐसे की। उसके बाद डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। अगर ये संक्रियाएं नहीं है तो उसके फिर क्या करेंगे, पहले भाग। अगर ये खत्म हो जाए भाग, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, गुणा करेंगे। अगर ये सब प्रक्रियाएं हट जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, एडिशन यानी कि जोड़, ये गुणा। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सबट्रैक्शन, घटाओ। सबसे पहले अगर संक्रियाएं मान के चलिए सारी संक्रियाएं दे रखी हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, विनकूलम यानी कि बार को हल करेंगे। यदि संक्रियाएं इस बार की संक्रिया है ही नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट। यदि ब्रैकेट भी नहीं है तो क्या करेंगे, ऑफ का। जो क्रम में होगा सबसे पहले इधर से चलेंगे। अगर इसमें से नहीं, ये नहीं है तो इसको करेंगे, ये है तो पहले इसको करेंगे, उसके बाद ऑफ करेंगे, उसके बाद डिवीजन भाग करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करेंगे, उसके बाद एडिशन जोड़ करेंगे, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, घटाव। हालांकि जो घटाना और जोड़ना होता है, लास्ट की जो संक्रिया हैं दो, उनको हम पहले कौन सी भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये क्रम हमेशा ये रखना है। ये लास्ट वाली दो संक्रिया हैं, उनको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, उससे हमारे सवाल में कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने इसमें कोई अंतर कर दिया, पहले गुणा कर दिया बाद में भाग कर रहे हैं, या पहले जोड़ रहे हैं उसके बाद में ब्रैकेट हल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे 12 - 6 + 2 भाग 1 गुणा 6। तो देखिए, अगर हमने क्रम से कर दिया, वैसे ही कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। जैसे हमने पहले इधर से करने लग गए, 12 में से 6 गए तो 6, उसके बाद प्लस का है 2 भाग 1 गुणा 6, फिर 6 में 2 अगर हमने पहले जोड़ दिए तो 8 भाग 1 गुणा 6, फिर इसको भाग देते हैं, 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 गुणा 6, तो 8 का गुणा 6 से करेंगे 48। इसका उत्तर इधर से कितना आना चाहिए था, 48, जबकि इसका ये गलत उत्तर है। क्या है, गलत है। क्यों, कि हम इसमें बोर्ड मास का नियम लगाते हैं, 12 - 6 + 2 भाग 1 गुणा 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोर्ड मास के नियम से पहले विनकूलम, बार है क्या किसी संख्या पे ऊपर, नहीं। बार का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है, जैसे किसी संख्या पे ऊपर ऐसा लगा होता है। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट है क्या, नहीं। ऑफ नहीं है। डिवीजन भाग,
हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ही हल करेंगे। जिन संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह है उसको हम पहले हल करेंगे। तो 1 का भाग 2 में देंगे तो 2। इधर जो संख्या है, जो चिन्ह है, उधर ऐसे के ऐसे लिख देंगे, ऐसे ही उधर। अगला देखेंगे, जो भाग के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसके बाद गुणा कौन सा है, इन दोनों के बीच में। तो अब सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो 6 दूनी 12, इधर जो है जैसे के जैसे रख देंगे। अब इसके बाद प्लस कर लो या घटा लो, जो भी हो। देखो, जो संख्या किसी की नहीं होती है वो किसकी होती है, प्लस की। देखिए प्लस प्लस के कितने हैं, ये 12 प्लस के और 12 प्लस के कितने हो गए, प्लस के 24, और माइनस के कितने हैं, 6। अब इनको घटाएंगे, 24 में से 6 गए तो 18। इसका उत्तर कितना आएगा, 18। जबकि इधर से हम एक तरफ से अगर करने लग गए तो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। या हमने एक साइड से कर दिया तो क्या कितना आया था, 48, जो कि क्या है, गलत। तो हमें जो संक्रियाएं हैं वो क्रम से करनी है, वी वोड मास के नियम से। ये ट्रिक याद रखनी है, वी वोड मास। इसका मतलब विनकूलम बार, बी ब्रैकेट कोष्टक, ओ ऑफ का, डी का मतलब डिवीजन भाग, एम का मल्टीप्लिकेशन गुणा, और ए का एडिशन जोड़, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। देखिए गुणा और जोड़ और घटाना क्या हम एक साथ कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 में से 6 घटा दो, कितने बचेंगे, 6 जो बचे उसको 12 में जोड़ दो। जो घटाना और जोड़ना इसको हम एक साथ भी क्रिया कर सकते हैं, लेकिन और सभी जो संक्रिया हैं वो क्या हम क्रम से करेंगे। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए 2 + 3 बड़ा कोष्टक 18 भाग में 2 छोटा कोष्टक 3 × 2 + 3 छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बार देखते हैं, जो किसी भी संख्या पे बार नहीं है। तो बार के बाद बी वोड मास, वी के बाद वी आता है, वी का मतलब ब्रैकेट। अब इसमें ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म, लेकिन इसके अंदर भी एक ब्रैकेट और है। तो ब्रैकेट भी 3 होते हैं। एक होता है सबसे छोटा, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्टक। एक होता है ऐसे घुमा हुआ, इसको बोलते हैं मंझला यानी बीच वाला। और एक होता है ऐसे दोनों तरफ एल आकार में, इसको बोलते हैं बड़ा। तो ब्रैकेट भी 3 होते हैं, उनमें सबसे पहले सबसे छोटा होता है उसको करते हैं, उसके बाद बीच वाला, उसके बाद बड़ा। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें छोटा कोष्टक यहाँ रहा है, वेनिकुलम बार तो है ही नहीं, उसके बाद ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट में भी कौन सा वाला, ये छोटा पहले करेंगे। तो 3 का गुणा 6 से करेंगे, क्योंकि इसमें कितनी संक्रियाएं हो रही हैं, 2, गुणा और जोड़ना। तो पहले क्या होता है, गुणा। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 3 जोड़ेंगे बाद में 9। तो इस कोष्टक की जगह कितना हो जाएगा, 9। इसकी जगह हम कितना लिख देंगे, 9। ये 2। देखिए जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, कोष्टक लगा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों में क्या हो रहा है, गुणा। हम इस कोष्टक को हटाएंगे तो इसके बीच में क्या चिन्ह होता है, गुणा छिपा होता है। तो 9 का हम 2 से गुणा करेंगे, फिर 18 इधर जो लिखा है ऐसे ऐसे लिख देंगे, 2 + 3 और इस बंद। तो देखिए इसका गुणा हो जाएगा, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 18 का इसमें भाग देंगे, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को ही हल करेंगे। अभी कोष्टक चल रहा है, इस वाले कोष्टक को हल करने के बाद हम इधर आएंगे। तो 9 का गुणा 2 से 9 दूनी 18, 18 का भाग 18 में देंगे, 18 × 1 = 18। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। इस बड़े कोष्टक को हल करने पर क्या आ रहा है, 1। इधर देखो, एक कोष्टक में कोई चिन्ह नहीं लगाया, कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर भी गुणा, 3 + इधर 2। तो इस 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + इधर 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5। हम पहले क्या करेंगे, छोटा कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। बड़े कोष्टक में छोटा कोष्टक होता है, तो हम छोटा कोष्टक हल करेंगे, तो उसके बाद बड़ा, बड़े के बाद इस कोष्टक के अंदर भी वही नियम लगेगा बोर्ड मास का। इसमें भी पहले गुणा करना है फिर जोड़ना है। इधर भाग है, तो ये कोष्टक हल होने के बाद इधर इसमें तो एक ही चिन्ह रह गया था, या भाग। ये गुणा तो इसको कोष्टक को हटाने के लिए किया था, इसलिए गुणा पहले किया था, क्योंकि जब तक ये कोष्टक नहीं हटता, कोष्टक हटाने के चक्कर में गुणा पहले किया। ऐसा नहीं है कि भाग पहले देना है उसके बाद ही गुणा करना है। क्यों ये तो कोष्टक था अभी तक, ये कोष्टक हटाने के बाद ही हम बड़ा कोष्टक हल करते थे। उसके बाद यहाँ 18 हो गया, 18 का भाग दे दिया। जब इधर हम पार आए तो ये भी कोष्टक था, यहाँ कोई चिन्ह नहीं था। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो ये अलग हो जाता, लेकिन यहाँ कोई चिन्ह नहीं था, इसलिए इसका किसका चिन्ह माना जाता है, गुणा। ठीक है,
जैसे हम अगला उदाहरण लेते हैं, जैसे 3 प्लस बड़ा कोष्ठक 5 माइनस 2 छोटे कोष्ठक में प्लस छोटे कोष्ठक में 3 गुणा 2 प्लस बड़े छोटे कोष्ठक में 8 में भाग देंगे 2 का, छोटा कोष्ठक समाप्त, बड़ा कोष्ठक। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक, पहले वी बोर्ड मास के नियम से क्या होता है, वी बोर्ड मास। तो देखिए सबसे पहले बार है क्या, किसी में नहीं है। उसके बाद देखेंगे ब्रैकेट, तो देखिए ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट कहाँ है, इधर यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ पे खत्म, तो हम 3 प्लस इसको तो ऐसे कैसे ही लिख देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। अब ब्रैकेट में भी देखो ये बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर छोटे छोटे कितने ब्रैकेट है, 1 2 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 5 में से 2 गए तो यहाँ हो जाएगा 3, 3 गुणा 2 करेंगे तो 6, और 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। अब इसके पहले इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह रह गया है, प्लस का, क्या प्लस लगा देंगे। इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या है, प्लस का, प्लस का लगा देंगे, और बड़ा कोष्ठक तो बड़ा कोष्ठक। अब देखिए अभी हम इसको 3 प्लस इसको ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। अब बड़ा कोष्ठक है, इसको हल करेंगे। 3 और 6 और 4 सबको जुड़ रहा है, तो सबको जोड़ेंगे। 3 और 6 9, 9 और 4 13। अब इधर भी जो प्लस का चिन्ह है इसके बीच में, तो इन दोनों को भी जोड़ देंगे। 3 में 13 जोड़ेंगे तो 16। हमें क्या करना है, हमें तो बस इस नियम से चलना है। पहले देखना है बिनुकुलम, बिनुकुलम बार, बार नहीं है तो ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट भी नहीं होगा तो ऑफ देखेंगे, ऑफ नहीं है तो डी देखेंगे, भाग देंगे, भाग नहीं है तो गुणा करेंगे, गुणा नहीं है तो प्लस और जोड़ माइनस। और उदाहरण लेते हैं, जैसे हम का मतलब देखते हैं। जैसे कोई प्रश्न पूछे कि 40 का 10%, 40 का 10% कितना होगा। तो देखिए 40 हल करेंगे इसको, 40 का मतलब क्या है, गुणा 10, और प्रतिशत को हटाते हैं तो कितने का भाग देते हैं, 100 का। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ऊपर क्या बचा, 4 गुणा 1 कितना होगा 4। तो अगर कोई पूछे 40 का 10% कितना होगा, या 40 का 10% तो कितना होगा 4। कोई और भी ले सकते हैं, जैसे 18 भाग 9 का 3। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए अगर बोर्ड मास का नियम है तो वी बी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। तो सबसे पहले बार देखेंगे, बार है क्या, नहीं। उसके बाद ब्रैकेट, इसमें नहीं है। उसके बाद ऑफ, ऑफ है क्या, यहाँ है। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इस ऑफ यानी का। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, क्या होता है का। तो देखिए 9 का 3, तो इसका चिन्ह होता है वो गुणा होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 गुणा 3, और इधर पहले जो है भाग 18। अब ऐसे करेंगे तो इसमें भाग पहले देना है, लेकिन हमने ऑफ का पहले करना है, तो इसको एक ब्रैकेट में हल करेंगे। या तो इसको हल कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर इसको गुणा करके डायरेक्ट 27 लिखो। उसके बाद 18 भाग, मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भाग का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह होगा, तो हमें पहले कौन सा हल करना होता है, भाग का करना होता है। गुणा से पहले क्या करना होता है, भाग का। लेकिन ये गुणा का चिन्ह तो कब लगाया, ऑप को हटाने के लिए लगाया है, का को हटाने के लिए लगाया है। तो इसको पहले हल करेंगे, 9 गुणा 3 करेंगे तो कितना होता है 27। अब 27 का मतलब क्या है 18, भाग का मतलब नीचे कितना हो जाएगा 27, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 और 9 तीन 27। इसका कितना आएगा, हल कितना आएगा 2/3। अगर हमने यहाँ कोष्ठक नहीं लगाया होता तो क्या होता, फिर 9 का पहले भाग देते, 9 का 2, फिर गुणा करते 3 से कितना होता 6, गलत हो जाता कि नहीं। तो जैसे ही हम इसको हल करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल नहीं करेंगे तो इसको कोष्ठक में लगा दो, क्योंकि कोष्ठक पहले हल होता है, तो बाद एक ही है। यहाँ पर डायरेक्ट इसको हल कर लो, 9 का गुणा 3 करे 27, यही लिख दो डायरेक्ट, ठीक है।